जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डेयरी फार्म फिजिबिलिटी के पार्ट 2 की। पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और पार्ट 2 में आज पहले हमने डिस्कस किया था शेड्स और शेड डिज़ाइन। आज हम बात करेंगे एनिमल सिलेक्शन की। जब आप अपना शेड डिज़ाइन देख लेते हैं उसके बाद जो चीज़ आपके फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट आती है वो आपके एनिमल सिलेक्शन होती है। इस एनिमल सिलेक्शन में आपने अपना मॉडल डिफ़ाइन करना है, आपने बफलो फार्मिंग करनी है, आपने काऊ फार्मिंग करनी है। उसके बाद आपने कितने एनिमल्स लेने और आपने किस हिसाब से एनिमल्स लेने, क्योंकि आपका जो सारे फाइनेंसेस हैं आगे आपकी डेयरी फार्म की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इस चीज़ पे डिपेंड कर रही होगी। अक्सर लोग एक साथ सारे पैसे लगा के उसके बाद जब मिल्क प्रोडक्शन कम होती है तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो आज हम पहले इसके ऊपर बात करते हैं। पहले हम बफलो पे बात करते हैं। बफलो, अच्छी बफलो फर्स्ट टाइमर एनीवेयर बिटवीन 2 लाख टू 2,30,000 की अच्छी फर्स्ट टाइमर बफलो मिल जाती है। मैं फ़र्स्ट टाइमर स्पेशली ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि आप उसको अपने फार्म पे एक लंबे अरसे तक रख सकते हैं, उसकी ज़्यादा लैक्टेशंस ले सकते हैं। जब आप एक लैक्टेशंस वाली बफलो या काऊ लाते हैं जो 4th 5th लैक्टेशन 3rd लैक्टेशन हो, आपको उसकी प्रीवियस हिस्ट्री नहीं पता होती, वो एनिमल बिहेव किस तरह करता है, वो किस कंडीशंस में दूध देता रहा है, उसके साथ क्या उसकी प्रॉपर केयर की गई है या नहीं की गई, ये आपको कुछ नहीं पता होता। जब आप फर्स्ट टाइमर लाते हैं तो एक आपके पास 4, 5, 6 लैक्टेशंस तक उसका डाटा होता है, आप उसको चला सकते हैं। और अगर वो आपके पास फर्स्ट ईयर परफॉर्म नहीं करती तो वो सेकंड ईयर आप उसको तैयार करके बेचते हैं तो आपका नुकसान बहुत कम होता है क्योंकि रिलेटिवली एनिमल जवान होता है। दूसरा सूआ तीसरा सूए का एनिमल जवान लोग आराम से ले लेते हैं, वजह इसके कि आप 5th लैक्टेशन में एक एनिमल लेके आएंगे तो जब आप अगर उसको बेचना पड़ जाए तो वो 6ठे लैक्टेशन में आप तो नहीं, कोई भी नहीं लेगा वो अच्छे रेट में। तो जब आप बफलो देखते हैं, आप बफलो लाएँ, कैरेक्टरिस्टिक अपने ज़हन में एक ही रखें, वो है मिल्क प्रोडक्शन। आपका मिल्क होगा तो आपका डेयरी फार्म चलेगा। मैं इस टाइम शौकीन वाली बात नहीं कर रहा, मैं इस टाइम कोई और बात नहीं कर रहा। ब्रीडिंग फार्म एक अलग चीज़ है, उसके ऊपर भी मैं शॉर्टली एक वीडियो बनाऊंगा। डेयरी फार्मिंग का आपका फोकस इज़ मिल्क एंड हैविंग एक बच्चा। काउज़ में 1 साल, बफलो में 14 मंथ्स में एक बच्चा आपको चाहिए। ये 2 चीज़ें प्रिंसिपल्स ऑफ डेयरी फार्म। आपके पास मिल्क नहीं होगा, आपने 10 लाख वाली जानवर भी खड़ा किया हुआ, उसका कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, लोग 10 लाख वाली आप लोग करोड़ वाली गाड़ी खड़ी करते हैं, आप उस तरह खड़ा कर जानवर रखना चाहते हैं रखें। हम बात करें डेयरी फार्म की। तो जब आप एनिमल लेके आएँ आपने उसकी मिल्क परफॉर्मेंस देखनी है। ज़ाहिरी बात है, जब आप एनिमल लेके आएंगे उसकी आप मिल्किंग कराएंगे। जब आप बफलो की मिल्किंग कराएंगे, ज़हन में रहे अच्छा फ़र्स्ट टाइमर 2 लाख से ऊपर वाला 12 से 14 लीटर दूध तक चला जाता है। मैंने ली हैं, मेरे पास परफॉर्म किए हैं। एक 70 वाली आप लेंगे वो 7-8 लीटर तक जाएगी, आपकी मर्ज़ी है। आप अच्छा जानवर लें, उसकी मिल्किंग करा के लाएँ। फिर आपने न्यूट्रिशन पे ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, जो हमारी अगली वीडियो होगी। उससे पहले जब आप जानवर को तैयार कर रहे होंगे, जब आप उसको खाना अच्छा दे रहे होंगे, अगर आप उसको अच्छा मिल्क वाला पोटेंशियल लेके आए हैं तो वो आपको दूध देगा। उसके बाद अगर आप ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बज़ाहिर थोड़े खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं, कद में बड़े, उसकी थोड़ी सी कॉस्ट देनी होती है, वो दें। अगर आपको शौक़ है आप दें, लेकिन आपका अंडरलाइंग मेथड होना चाहिए, मैंने मिल्क पे जाना है। जब आपने मिल्क पे फोकस करेंगे बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती। इसी तरह काऊ जो है, काऊ की इतनी डाइवर्स मार्केट है कि कोई रेट फिक्स्ड नहीं है किसी चीज़ का। अच्छी काऊ 20+ लीटर दूध देने वाली भुलवाल वाली साइड पे शेखोपुरा मंडी में 180 से 220 के दरमियान भी मिल जाती हैं। बाहर से हॉलैंड डच से जो पेडिग्री काउज़ आ रही हैं वो 4,30,000 4,50,000 की आ रही हैं। वो 50 लीटर्स तक 40 लीटर्स तक हमारे पाकिस्तान के फार्म्स पे दे रही हैं मिल्क। अगेन कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो वाला वही है कि आपका डिज़ाइन क्या है। अगर आप डच वाली काउज़ रखेंगे तो आपके पास प्रॉपर उनका लेआउट डिज़ाइन होना चाहिए, इसके अलावा आप उनको देसी शेड में नहीं रख सकते। क्रॉस ब्रेड काउज़ जो क्रॉस ब्रेड हम F1 को कहते हैं जी, F1 काउज़ दे आर वेरी गुड काउज़। मैं अपने फार्म पे ख़ुद F1 और F2 के दरमियान खेल रहा होता हूँ।
दे आर वेरी गुड काउस, दे आर वेरी गुड परफॉर्मिंग काउस, मिल्क परफॉर्मिंग उनकी अच्छी होती है, उनको टिक्स नहीं लगते, वो मई में काव करें, वो जून में काव करें, वो आपको दूध देती हैं। इन अगर आपका नॉर्मल सेटअप हो, मेरा एक नॉर्मल सेटअप है, मतलब मेरा शेड है, शेड काउस का है, उसके अंदर हमने फ़ैन्स लगाए हुए हैं, लेकिन हम वो 24 घंटे फ़ैन्स नहीं चलाते क्योंकि हम कॉस्ट बचानी। लेकिन अगर एक फार्म है, अगर आपने डच से मंगवाई है, फिर आपने सब कुछ उनके नखरे उठाने, तो दैट अगेन डिपेंड्स कि आपका स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपने हाई मिल्क फार्मिंग डच वाली जानी है, फिर आपने स्ट्रक्चर वो बनाना है, आपने उनको वो इन्वायरमेंट देनी है। अगर एक डच का 4.5 लाख की लीवी आपके फार्म पे 20 लीटर दूध करती है, तो वो आपका कोई कमाल नहीं है। वो 20 लीटर बुरी कंडीशन में करके और मर जाएगी। आपने फिर उससे 45 लीटर्स दूध लेना है, जो उनकी एवरेज है। तो इसलिए काउस का ये, अगर आपने स्मॉल मिल्किंग, मतलब अगर आपने देसी शेड या पाकिस्तान के हिसाब से देखना है, तो आप ये देखें कि F1 बहुत कामयाब है, उसको F2 में कन्वर्ट करें, अच्छी काऊ बनती है। F2 से वापस F1, F2 से इस तरह आप खेलते रहें। कुछ आपके पास प्योर आएंगी, कुछ आपके पास देसी आएंगी, उनको निकालते रहें, आप उसमें खेलें। अब जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात करने लगा हूँ, बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को अगर जो डेयरी फार्मर समझ लेगा, उसको बहुत कम नुकसान होंगे। अक्सर ना कमेंट्स में लोग मैसेजेस पे फेसबुक पे पूछ रहे होते हैं कि जी कितने एनिमल से स्टार्ट किया जाए। बात कितने एनिमल से स्टार्ट करने की नहीं है, बात मिल्क एवरेज की है। आपके पास साल में 365 डेज़ है, 365 डेज़ आपका। अगर आप स्टार्ट करते, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने लेट सपोज स्टार्ट करने 30, आपके पास 2 सिनेरियोज़ में पेश करता हूँ। आपके पास पैसे, स्मॉल अमाउंट, आप 10 बफलोज ले आए। आपका एम था मैंने 100 लीटर्स अ डे प्रोड्यूस करना है। आप ऑन एवरेज वाली बफलो लाएँ जो 10 लीटर देगी, कुछ 12 देगी, कुछ 8 देगी, 10 लीटर आपने एवरेज रखी। आप 10 बफलोज लें, आप उनसे दूध लेना स्टार्ट करें, अच्छी फीडिंग स्टार्ट करें। बट आफ्टर 3 मंथ्स 4 मंथ जब वो प्रेग्नेंट होंगी, क्योंकि आपने अगले साल एक बच्चा लेना है, आपने अपनी फार्मिंग को प्रॉफिटेबिलिटी बनानी, दूध कम होगा। अब वो 100 से 90 हो रहा है, 80 हो रहा है, 70 हो रहा है। जब 70-60 पे पहुँचेगा, अलार्म हो गया यार, वो जो अपना ये मंथली ख़र्चा चला रही है, वो मैंने किस तरह चलाना है, अब ये तो दूध कम दे रही, आपके पास पैसे ही ख़त्म हो गए। आप कहते हैं जी अब मेरे पास इंजेक्ट करने के तो पैसे नहीं है फार्म के अंदर, मेरे फार्म इंजेक्शन ऑफ मनी ख़त्म हो गई, अब क्या करेंगे? अब जी वेट करें, ये बच्चे दें। एक टाइम आएगा आपके पास टोटल 10 लीटर दूध हो रहा होगा, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। फिर आप बैठेंगे, अपनी जेब से दिए जा रहे हैं। एनिमल है, एनिमल आजकल क्वारंटीन में लोगों ने फैक्ट्रीज़ बंद की हुई, फार्म बंद नहीं हो सकता। फार्म एक ऐसी फार्मिंग, एक ऐसी फैक्ट्री है जो बंद नहीं हो सकती। का दूध दे रहे, दूध नहीं दे रहा, या आपने जानवर बेचना होता है या आपने उसको खिलाना होता है। करते करते क्या होगा, मनी ख़त्म, डिसहार्टेंड, आपको फार्मिंग छोड़नी पड़ जाए। सेकंड सिनेरियो, आप फोकस करते हैं मैंने 30 लीटर से स्टार्ट करना है। आपने 3 बफलोज लाए, 30 लीटर कर रहे हैं। 3 महीने बाद वो दूध 20 लीटर हुआ, आपने एक और बफलो लिए, 4 बफलोज हो। फिर जब 20 लीटर हुआ, एक और करते करते साल के एंड में आपके पास 8-10 बफलोज फिर भी होनी है, मगर आपके पास 360 डेज़ पूरे साल 30 लीटर्स ऑफ मिल्क मौजूद होना है। वजह इसके कि 4 महीने 100 लीटर और फिर आखिरी 3 महीने 0 लीटर, कोई फ़ायदा नहीं। आपने एवरेज मेंटेन रखनी। द ग्राफ ऑफ मिल्क शुड बी लाइक दिस। इस तरह ना हो कि 400 लीटर 100 लीटर, 400 लीटर 100 लीटर, कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि जो 400 लीटर में आपने कमाया होगा, जब आपका मिल्क 100 लीटर में जाएगा, आप सारा दे देंगे उसको। शुरू में मेरे साथ भी यही गलती है कि मेरे काउस की एवरेज 450 लीटर 500 लीटर पे मैं गया। उसके बाद जब सारी लैक्टेट एक साथ हुई, जब सारी ड्राई हुई, 100 लीटर पे दूध आ गया। होता क्या, अगर आप दूध खुद सेल करें, आप दूध गवाले को दे रहे हैं, आप दूध नेस्ले को दे रहे हैं, तीनों आपसे एक सवाल पूछेंगे, यार जब दूध ज़्यादा है तुम दे रहे हो, अब गवाला पूछेगा यार अब आपका दूध नहीं तो मैं कहाँ जाऊँ, मेरे आगे कस्टमर लगे हैं, रिलेशन ख़राब होता है। काउस का भी ये, बफलोस का भी। आप मेंटेन रखें, डोंट गो फॉर बिग कि जी 200 लीटर, आप 50 लीटर एवरेज पे करें। क्योंकि आपके एनिमल भी आप देखें जो बाहर कैलकुलेट होते हैं, हमने उनसे सीखना है। वो काउस को 300 डेज़ पे मिल्क कैलकुलेट करते हैं, 2 महीने उनको ड्राई पीरियड देते हैं, 300 डेज़ पे मिल्क कैलकुलेट करते हैं। वो पीक
पीक सिर्फ उस पर लिखी होती है कि जानवर की पीक वॉज 40 लीटर्स, 30 लीटर्स, 35 लीटर्स, 50। उनको पीक से ज़्यादा 300 लीटर्स जानवर ने कितना दूध दी, उनकी फार्मिंग प्रोडक्टिविटी वो। लास्ट पॉइंट जिस पे, जब आप सेटअप बना रहे हैं, लोग मिक्सचर भी बनाते हैं। मिक्सचर काऊ भी रखते हैं, बफलो भी रखते हैं। अब इसमें 2 किस्म की चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है कि आप मिक्स करके नेस्ले को दूध देते हैं, आपका फ़ैट भी बढ़ता है, उससे भी आपको फ़ायदा आता है। कस्टमर्स को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता, अगर आप डायरेक्ट कस्टमर्स को दे रहे हैं, कि आप दूध मिक्स करके दें काऊ और बफलो का, क्योंकि देखिए आपने कस्टमर के साथ एक रिलेशन बनाना है, एक ब्रांड बनाना है। आप उनसे कहेंगे जी 40% बफलो मिल्क, 60% काऊ मिल्क है, डेयरी फार्म पे कभी भी ये ज़्यादा देर तक वाइबल नहीं होता। कभी बफलो मिल्क ज़्यादा हो जाएगा, बफलो ज़्यादा बच्चे दे रही हैं, कभी काऊ मिल्क ज़्यादा, क्वालिटी ऊपर नीचे होती रहेगी। वो आप पे शक करेंगे, वो एक झूठ होगा, वो इस तरह की बात कहेंगे जी आप। उससे बेहतर होता है जिस तरह हम राजगान फार्म्स पे काऊ मिल्क अलग बेच रहे हैं, बफलो मिल्क अलग बेच रहे हैं। बफलो मिल्क की कॉस्ट ऑब्वियसली, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर है, वो ऊपर है। काऊ मिल्क की सस्ती, जिसने जो लेना है लें। लोग खुद ले के घरों में मिक्स करके खा लें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने उनको अलग अलग चीज़ देनी है। और जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे अपने फार्म पे, अगर आपने दोनों मॉडल्स रखे हुए, आपने इनकी रजिस्टर्स अलग अलग बना लें। आपको पता हो मेरी बफलो मुझे कितना दूध दे के, कितना खा के, क्या पैसे दे रही है एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ। काऊ क्या खा के, क्या दूध दे के, क्या बचा रही है, क्या ले रही है। क्योंकि अक्सर होता है जी एक दूसरे के ऊपर एक कॉम्पनसेट कर रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं होता मेरा बफलो फार्मिंग ज़्यादा वाइबल जा रही है, काऊ फार्मिंग ज़्यादा वाइबल जा रही है। तो ये एनिमल सिलेक्शन पे था। रेट्स जो मैंने आपको बताए, आजकल के एवरेज रेट्स इस तरह के चल रहे हैं। और जब आप रेट्स लेंगे, जब आप एनिमल लाएंगे, काइंडली काम ये थोड़ा लेट समझ आए, पिक्चर लें, उसकी हिस्ट्री लिखें, कॉस्ट लिखें, कहाँ से लाएं। इन द लॉन्गर रन ये बहुत फ़ायदा देता है। आपके पास उसके 3 से 4 से 5 बच्चे आ जाएंगे, और फिर आपको पता होगा अच्छा ये काऊ मैंने फ़लाँ जगह से, फ़लाँ बंदे से ली थी, इतने की ली थी, अब देखो ये मुझे क्या प्रोड्यूस कर गई। और अगर कोई इस तरह की आपने चीज़ पूछनी हो, काइंडली कमेंट्स में बताएं, वो भी इंशाल्लाह हम एड्रेस कर लेंगे। थैंक यू।